नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का लास्ट लेक्चर पार्ट नंबर 3 लेने जा रहे हैं। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में आप लोगों को बोले थे कि पासा सिक्के के बारे में सारे डिस्कशन हो चुके थे। जितना निचोड़ हो सकता था उतना निचोड़ करके आपको दिए थे, चाहे पासा हो चाहे सिक्का हो। एक सिक्का फेंके, दो सिक्का फेंके, तीन सिक्का फेंके और फिर एक पासा और दो पासा, है ना। तो इन दोनों बारे में डिस्कशन हो गए थे। आज हम बात करने वाले हैं ताश पे। क्लियर है? ताश पर आधारित प्रश्न और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे थोड़े से ताश पर आधारित प्रश्न से ही कुछ फॉर्मूले आपको मिलते हैं, है ना। और इसी पर डिपेंडेड हम लोग बात करेंगे। तो वो थैले में से गेंदा गेंदी निकालना, वही बात है ना, थैले वाली। इसको अलग रखते हैं, ठीक है। थैले में गेंद चुनना, तो इन दोनों के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। अब वो एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ जो दी है सब बढ़िया लेवल का दिया है ना। इसलिए उसमें से भी क्वेश्चन कुछ उठाए गए हैं और कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। ज़्यादा हाई लेवल नहीं पूछता है, इसलिए ज़्यादा इसमें प्रयास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितने क्वेश्चन बता रहे हैं उतने क्वेश्चन को ही बहुत अच्छे से अगर आप लोग एक्सप्लेन करके समझ के लिख लेते हो तो समझ लो कि आप लोग का इंटर का काम तो हो जाएगा। साथ ही साथ आगे के भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे एयरफोर्स नेवी की जरूरत पड़ती है तो उसमें भी ये सारी बातें बहुत ज़्यादा आपको काम आने वाली हैं। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, क्लियर है। तो देखो भाई, इसमें स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ताश के, ताश पर आधारित प्रश्न। अगर ताश है तो ताश के बारे में जानना जरूरी है ना, कि ताश में कितनी पत्तियां होती हैं। सबसे पहली बात, इसमें पहली बात क्या जानना है, ताश की पत्तियां कितनी होती हैं बाबू। एक ताश में 52 पत्तियां होती हैं, है ना, 52 पत्तियां। ये बात क्लियर है। अच्छा, ये 52 पत्तियां 4 भागों में बट जाती हैं, ठीक है। ऐसे ग्राफ बना के बताएंगे और समझ लो आप लोग, मतलब मजेदार रहेगा। चार उसमें बढ़ जाती हैं। सबसे पहली बात, चार क्या, मान लो कि ये पहले ये 2 रंगों में बढ़ता है, उसके बाद 4 प्रकार में बढ़ता है। 52 जो गड्डियां है ये पहले 2 रंगों में बढ़ता है, ऐसे लेते हैं 2 रंग। और उसके बाद जैसे एक रंग होता है इसका लाल और दूसरा रंग होता है काला, आप लोग देखे होंगे, है ना। या तो 52 पत्तियों में या तो लाल रंग होगा या फिर काला रंग होगा। ये लाल रंग बढ़ता है 2 प्रकार से, ठीक है। लाल रंग बढ़ता है 2 प्रकार से और काला रंग भी बढ़ता है आपका 2 प्रकार। याद रखना है बाबू, 52 पत्तियों में 2 टाइप के, 2 कलर की पत्तियां होती है, या तो लाल होगा या तो काला होगा। अगर लाल है तो लाल में या तो पान होगा, ठीक है। क्या होगा बाबू, पान जो ऐसे फिगर बनाते हैं ना, ऐसे, क्लियर है। या तो ईटा होगा, ईट, ठीक है। ईट कैसे होता है, ऐसा फिगर देखे होगे आप लोग। ये दोनों लाल होते हैं, है ना। पान ठीक है, पान बस यहीं तक होता है, इतना ही होता है, बस ऐसे घुमा रहता है ऐसे, ठीक है। ये पान होता है, ये ईंट होता है। अब काले की बात करें तो आप लोग काले में देखे होंगे चिड़िया होती है, चिड़ी बोलते हैं इसको, है ना। ये कैसा देता है भाई, इसका फिगर कैसा बनाता है चिड़िया का, चलो। और इसके साथ इसमें एक और आता है जिसको बोलते हैं हुकुम, है ना। 4 नाम है, या तो 52 पत्तों में लाल पान होगा या लाल ईंट होगा। दूसरी बात, या तो काला चिड़िया होगा या फिर काला हुकुम होगा, है ना। हुकुम भी जैसा ये फिगर है ऐसा ही फिगर बनता है, ये थोड़ा सीधा बनता है ऐसे, ऐसे टाइप का कुछ भी बना लो, फिगर से मतलब नहीं है। आप लोग समझ लो कि 4 प्रकार के होते हैं, ये हुकुम ऐसा होता है, ठीक है। और चिड़िया तो समझ लो ये चारों कोनों में ऐसे निकली होती है, ठीक है। 4 प्रकार के होते हैं। तो जाहिर सी बात है ये समझना कि अगर 52 पत्तियां बटी हैं, 4 भागों में बटी हैं, तो चारों भाग बराबर रूप में बटे होंगे, है ना। अर्थ यह है कि अगर 52 को 4 से भाग दो तो टोटल कितने हो जाते हैं, 13, 13 चौके 52। इसका मतलब कि हमारे ताश की गड्डी में 13 पान होता है, 13 ईंट होता है, 13 चिड़िया होती है और 13 ही हुकुम होता है ना। ये बातें आप लोग जान लिए, 13 ही क्या होता है, हुकुम। अब इसी पे बाबू आपका क्वेश्चन फंसाएगा, क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अगर ताश की पत्ती पे क्वेश्चन पूछता है तो दूसरी बात ये है कि इसमें जब भी प्रश्न पूछेगा तो आपको चुनने पर आधारित प्रश्न पूछेगा ना, यही बात मेन है, चुनना। और क्लास 11th में इस चुनने को बहुत अच्छे सीखे हैं
जिसका चैप्टर का आपका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय, याद है ना, क्रमचय और संचय। तो जैसे ही अगर हम बात करें ताश के पत्ती की, तो ताश की गड्डी या ताश की पत्ती में हमेशा संचय का यूज होता है, इसीलिए जब हम इसके क्वेश्चन बनाएंगे तो थोड़े थोड़े आप संचय का भी प्रकार सीख लोगे, साथ ही साथ कि कैसे हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं, सी का यूज करते हैं ना। कुछ बच्चों का याद भी होगा सी का यूज कैसे किया जाता है, बताएंगे भी कैसे किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। 52 ताश की पत्तियों में 13 पान होता है वो भी लाल, 13 ईंट होता है वो भी लाल। तो इसका मतलब कि अगर हम पान कह दें तो लाल कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग को पान से ही समझ लेना है वो लाल पान है। ईंट कह दें तो ईंट कभी काला नहीं होता है, वो क्या है, लाल है। चिड़िया कह दें तो चिड़िया काली होती है, लाल कभी नहीं होती। और हुकुम कह दें तो हुकुम भी हमेशा काला होता है, लाल कभी नहीं होता। क्लियर है। तो ये 13 बढ़ जाते हैं और ये सब आपका क्वेश्चन बनेगा संचय पर, है ना। जैसे कि ये क्वेश्चन जनरली मान लो कि हम कह दें कि 52 ताश की पत्तियों से, 52 ताश की पत्तियों से एक पत्ता निकाला जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, एक पत्ता निकाला जाता है, उसे पान होने की प्रायिकता क्या है, पान होने की प्रायिकता। ये सब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ लोगे आसानी से सॉल्व होगा। 52 ताश की पत्तियों में एक पत्ता निकाला जाता है, वह पत्ता पान होने की प्रायिकता क्या है, पान यानी लाल पान। और लाल पान कितने होते हैं भाई, केवल और केवल 13 पान कितने होते हैं, 13। और उसके बाद ये हो जाता है हुकुम, इसको उल्टा बोलते हैं ना, ये भी पान की ही तरह दिखता है। 52 ताश की पत्तियों में एक पत्ता निकाला जाता है, उसमें पान होने की प्रायिकता क्या है, कैसे निकलेगा बताओ। देखो सिंपल सी बात है, इसको करने का देखो क्या सॉल्यूशन है, क्लियर है, देखते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 52 ताश की पत्तियां हैं, तो देखो अगर हमें 52 में से एक ताश की पत्ती निकालनी है, निकालने का मतलब क्या हो गया, संचय करना है, कॉम्बिनेशन करना है। तो वहीं पे आपका कॉन्सेप्ट आता है कॉम्बिनेशन का, कि 52 पत्तियों में से एक पत्ता निकालना है, ठीक है। 52 पत्तियों में से एक पत्ता निकालना है, तो हम लोग 52C1 लिखते हैं, क्लियर है ना। ये बात ध्यान रखना, 52C1 ऐसे ही याद कर लो कि अगर कहीं भी एक से अधिक चीजों में से कोई एक चीजें निकालनी है तो वहां हम कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। और कभी भी याद रखना कि अगर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आया NCR, तो ये क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल r। 11th में है ये आपके, ठीक है, क्रमचय और संचय 11th में है। NCR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल r। ये इसको बाबू फैक्टोरियल बोलते हैं, कहीं कहीं ऐसे भी लिखता है, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ये भी दिखता है, चाहे ये लिखो चाहे एक बात एक ही है, फैक्टोरियल से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो 52C1 हो गया एक पत्ता निकालने का। अगर हम कह रहे हैं कि ये पान होगा, तो पान के लिए क्या होगा, 13C1, है ना। 52 में से एक पत्ता निकालना है और वो पान होने के लिए 13C1 होना चाहिए। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, तो ये है नंबर ऑफ E, कितनी घटनाएं घटित हो सकती हैं, 13 में से कोई एक ही निकालना है हमको। और ये टोटल नंबर ऑफ घटना NS, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, NE अपॉन NS, क्लियर है, बस यही रख देंगे। अब वो NE हमारे पास है 13C1 और NS है 52C1, इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा, क्लियर। कैसे सॉल्व होगा तो वो समझ लो, कैसे सॉल्व होगा वो। C1 बटा 52C1, एक पत्ता निकालना है, फैक्टोरियल तुरंत, ये फॉर्मूला वहां वाला फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, जहां पे n है वहां पे यहाँ 13 है, जहां पे 1 है वहां पे यहाँ r है, तो n माइनस आर करते हैं तो 13 माइनस 1 हो जाएगा, इंटू फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। ये हो गया 13C1 का मान, है ना। अब बात करें कि 52C1 का, तो ये भी उसी तरह फॉर्मूले से बनेगा, n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर
है ना, n माइनस आर और फैक्टोरियल आर। क्लियर। अभी देखो फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी होती है कि जहां से नंबर लिखा होता है इसके बाद वो आरोही क्रम में घटते हुए एक तक जाता है। मतलब 13 गुणे 12 गुणे 11 गुणे 10 ऐसे ऐसे करके वो एक तक जाता है। यहां अगर बात करें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 13 गुणे फैक्टोरियल 12, है ना। फिर से समझना 13 गुणे फैक्टोरियल 12 क्यों लिखे हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे 13 गुणे 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 ऐसे चलते चलते इंटू 1, ये होगा ना 13 12 11 10 9 8। अगर हम 13 को ऐसे गायब कर दें, नहीं है मेरे पास 13, अब देखोगे तो ये क्या दिख रहा है 12 11 10 9 8, तो यही से ही फैक्टोरियल शुरू हो गया। तो इसको और क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 12। अगर 9 से स्टार्ट हो तो 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 डैश 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 गुणे 1, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 9, जो सबसे नंबर 9 है उसी को लिखेंगे ना। अगर 5 है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो ये क्या होता है फैक्टोरियल 5, है ना। 11th में आप सभी बहुत अच्छे से पढ़े हो। तो हम इसी 13 को क्या कर दिए फैक्टोरियल 13 को 13 गुणे फैक्टोरियल 12, और नीचे क्या हो गया ये देखो 13 में से 12 घटा, 13 में से 1 घट गया 12 हो गया, इसीलिए किए तो क्योंकि फैक्टोरियल 12 से फैक्टोरियल 12 कट जाएगा अपना, है ना। और 1 का 1 ही होता है डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 52। नीचे देखो फैक्टोरियल 52 ऊपर है लेकिन नीचे कितना है 52 माइनस 1 51। अगर फैक्टोरियल 52 तक है तो उसमें 51 तक तो ये काट लेगा, है कि नहीं, क्योंकि डिवाइड में, इसीलिए आसान हो जाएगा 52 गुणे फैक्टोरियल 51 बटा फैक्टोरियल 51 गुणे 1। समझ में आई बात। तो यहां से 51 से 51 गया, 12 से 12 गया, ये बहुत बड़ा नंबर है। फैक्टोरियल 12 एक बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि वो 12 से लेके 1 तक गुणा किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर भी फैक्टोरियल 12 हो गया नीचे भी फैक्टोरियल 12 हो गया तो ये कट जाएगा और हमें नंबर आसान सा छोटा सा मिल जाएगा ना। यहाँ क्या बचा 13, यहाँ पे 52, काट लो कितना आ गया 13 चौके 52। मतलब प्रायिकता यह है कि हर 4 बार में 1 बार आपका पान आ सकता है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन था इसका, लेकिन आंसर आप यहाँ से भी छोड़ सकते हो, इसमें नहीं। आप सॉल्व करना एनसीईआरटी में, जब तक यहाँ आंसर नहीं आ जाता तब तक नहीं माना जाता कि आंसर है। ये बस समझना है मेन चीज क्या है कि 13 में से एक पत्ता निकाल रहे, सॉरी 52 में से एक पत्ता निकाल रहे, वो 13 में से कोई एक होना चाहिए। कंडीशन ये था ना 52 में से एक पत्ता निकाल रहे, वो 13 में से कोई एक होना चाहिए। पान कितना होता है 13, 13 में से कोई एक पत्ता होना चाहिए। क्लियर है सभी को, है ना। ऐसे ही देखो अब इसी तरह ताश की पत्ती पर बहुत सारे क्वेश्चन है, चाहे तो 1000 क्वेश्चन इसमें बना सकते हो, जैसे कि कल ताश के पत्तों पर भी बनाए थे। यही चीज अगर ऐसे लिखे कि 52 ताश की पत्तियों में 2 पत्ता, अब 2 पत्ते निकाल रहे हैं, एक के बाद एक निकाल रहे हैं आसानी से, है ना। 2 पत्ता, सॉरी यादृश्यता मतलब एक ही बार में निकाल लिया जाता है ना। कॉन्सेप्ट को समझना, एक बार एक चीज होता है 2 पत्ता एक ही साथ निकालना, एक चीज होता है एक एक करके 2 पत्ता निकालना, दोनों में अंतर है, ठीक है, वो बताएंगे हम। 52 ताश की पत्तियों में 2 पत्ता यादृश्यता निकाला जाता है, उसमें एक के पान ही लेते हैं, है ना, पान, तथा दूसरे के चिड़िया होने की प्रायिकता। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ध्यान से समझना है। 2 पत्ता एक ही बार में निकाल लिया गया, उसमें से एक पत्ता कैसा होना चाहिए, एक पत्ता पान का होना चाहिए और एक पत्ता चिड़िया का होना चाहिए। इसकी प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। चलो इसको हल करते हैं। ध्यान देना, अगर हम 52 में से 2 निकाल रहे हैं, एक ही बार में 2 निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहाँ क्या कर देंगे 52C2, 52 में से 2 पत्ता निकल गया। क्लियर। ऊपर देखो, ऊपर कंसेप्ट को समझना, यहीं पर एक ही बार में फॉर्मूला आंसर हो जाएगा
कि 52C2 हो गया। अब एक ही बार में दो पत्ता निकालना, ये कह रहा है कि एक पत्ता आपका पान होना चाहिए, दूसरा पत्ता आपका चिड़िया होना चाहिए। तो हमको पता है कि ताश की गड्डी में पान की संख्या कितनी होती है? 13। चिड़िया की संख्या कितनी होती है? 13, है ना। चलो, तो अगर हम एक ही बार में निकाल रहे हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंसिडेंट, ई होने की घटना क्या हो सकती है? फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। सबसे पहले अगर नंबर ऑफ एस की बात करें तो नंबर ऑफ एस हमारा ये है कि 52 पत्तियां हैं और हमें 2 पत्ती चुनना है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ ई की बात करें तो ये ध्यान देना कि हमें दोनों एक साथ निकालने हैं, इसलिए ये 13 में से कोई एक हो सकता है और ये भी 13 में से कोई एक हो सकता है। समझ में आई बात? 13 में से कोई एक हो सकता है और ये भी क्या हो सकता है बाबू? पान भी 13 में से कोई एक आएगा या तो चिड़िया 13 में से कोई। समझ में आई बात? तो चलो, अब इसी चीज को अगर आप लोग ऊपर फॉर्मूले में लिखते हो तो क्या हो जाएगा? आंसर, है ना। यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा क्योंकि दोनों एक साथ निकाले जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस। अब फॉर्मूले पे बैठाया जाए तो ये आएगा आपका आंसर एनी आपका कितना है? 13C1 प्लस 13C1 बटा यहाँ क्या हो गया? 52C2, ठीक है। प्लस तो नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर दोनों पत्ते एक साथ निकल रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि आप फॉर्मूला बना रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का, इसका फॉर्मूला क्या होता है जो कल हम बताए हैं? ये लिख सकते हैं Na इंटू एन बी अपॉन ए। अगर ए घटना घटित हो चुकी है, याद है ना, तो इंटरसेक्शन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? Na इंटू एन बी अपॉन ए। ए घटित हो चुकी है, बी को घटित होना है, ठीक है। चलो, तो इसीलिए क्योंकि यहाँ डॉट है तो यहाँ भी क्या रहेगा? आपका डॉट रहेगा। हाँ, जो पहले बनाए थे वही सही था। यहाँ आपका डॉट रहेगा इस फॉर्मूले से, क्योंकि हमें दोनों में कॉमन निकालना है ना। चलो, अब आगे बनाते हैं। तो ये हो गया आपका 13C1, अभी अभी बनाया है 13C1। जैसे ही किसी सी के नीचे 1 लिखे तो बस यही लिख देना है आंसर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊपर रहेगा फैक्टोरियल 13 और नीचे हो जाएगा 13 माइनस 1 12। 12 तो कट जाएगा, बचेगा एक 13, इसलिए 13C1 डायरेक्ट हम लोग क्या लिखते हैं? 13। और यहाँ 13C1 फिर क्या हो जाएगा? 13 बटा नीचे देखो 52C2 है। अब यही मेन है 52C2। ये कैसे सॉल्व होगा? ध्यान देना बाबू, यहां आएगा आपका 13 गुणे 13 ऊपर हो गया, नीचे 52C2 है। 2 आते ही आप फॉर्मूला लगाओ फैक्टोरियल 52 बटा फैक्टोरियल 52 माइनस 2 और फैक्टोरियल 2। ये हो गया आपका 52C2 का ये फॉर्मूला। भूलना नहीं है, इसको नहीं भूलना है, चाहे ये लिखो चाहे ये, ठीक है। ऊपर तो 13 गुणे 13 ही रहने वाला है। नीचे देखो यहाँ हो जाएगा आपका 52, एक्सपेंड करो इसे 52 से लेके 1 तक, 52 गुणे 51 है ना, गुणे 50। लेकिन 50 पर आके हम इसको रोक देंगे। ऐसा इसलिए रोक देंगे क्योंकि 52 में से 2 घटाएंगे तो नीचे भी 50 आ जाएगा और ये 50 ऊपर वाले फैक्टोरियल 50 को काट लेगा। तो हम इसको एक्सपेंड वहीं तक करेंगे जहां तक नीचे वाला हमारा तैयार हो रहा है, ठीक है। ये क्या है? फैक्टोरियल 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1। बातें समझ में आई बाबू? क्लियर है ना? फैक्टोरियल 52 को तोड़े हैं तो 52 गुणे 51 गुणे कहां तक? जहां तक नीचे दिया हुआ है 52 में से 2 घटाएं तो 50 हो जाए। तो हम ऊपर वाले को कहां रोकेंगे? 50 तक, ताकि 50 से 50 कट जाए। वैसे भी ये 50 से लेके 1 तक खुलेगा, ये भी 50 से 1 तक खुलेगा, सब आपस में कट जाएंगे, इसलिए हम इसको डायरेक्टली ऐसे कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। अब बचा मेरे पास क्या? ये 2,
ये बचा, ये बचा और ये बचा। समानुपात का नियम लगाओ तो ये जाके ऊपर डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। यहाँ हो जाएगा 13 गुणे 13 गुणे 2 बटा 52 गुणे 51 हो गया। देखो 13 चौके 52, 2 दूना 4, आंसर कितना आ गया 13 बटा 51 दूना कितना होता है आपका 102। ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जब दो पत्ते एक साथ निकाले जाता है। और यही प्रोबेबिलिटी, थोड़ा सा अंतर ये हो जाएगा कि यादृच्छिकता, जैसे कि यादृच्छिकता का मतलब होता है एक के बाद एक साथ निकाले जाए, तो इस क्वेश्चन में एक साथ रखना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक के बाद एक, जैसे 52 ताश के पत्ते हैं, उसमें से आपको पहले एक निकालना है फिर दूसरा निकालना है, समझे। पहले एक पत्ता निकाल लिए, मान लिए पहला पत्ता निकाल रहे हैं, ठीक है, पहला पत्ता निकाल रहे हैं, तो वो हम निकालेंगे तो उस समय मेरे ताश की जो गड्डी होगी वो 52 पत्तों की होगी, उसमें से एक पत्ता निकाल रहे हैं। बात को समझना, पहला पत्ता जब निकाल रहे हैं तो मेरे पास 52 ताश की पत्तियां थी, उसमें से एक निकल गया, और वो एक पान होने की प्रायिकता क्या है, ये है कि नहीं, समझ में आया। अब देखो उसी ताश की गड्डी में से अब दूसरा पत्ता निकाल रहे हैं, तो ये बताओ कि जब ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाल लिए तो मेरे पास अब कितने पत्ते बचे, केवल 51। जो प्रोबेबिलिटी लगेगी अब वो 51 पत्तों पे लगेगी, है ना। इट मीन्स कि जब हम दूसरा पत्ता निकालेंगे, दूसरा पत्ता, उस समय मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ये ताश की पत्तियों की संख्या 51 होगी, तो 51 में से ही कोई एक निकलेगा, और वो होगा क्या 13C1, क्योंकि चिड़िया होना चाहिए, तो 13C1। यहां से बाबू ये अलग हो गया, यहां आया 13C1 बटा 51, क्या बनेगा आपका 13C1 बटा 52C1 गुणे 13C1 बटा 51C1। ये होगा अगर आप एक के बाद एक पत्ते निकालते हैं, और ये होगा कौन सा, ये वाला कंडीशन, जब आप एक साथ दो पत्ते निकाल। क्लियर है, दोनों को अलग अलग रखना है। 13C1 बटा 52C1, 13C1 बटा 51C1, और यहाँ पे 13C1 गुणे 13C1 बटा 52C2। अब देखो ऐसा ही एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा इससे अलग है, देखते हैं उस क्वेश्चन के बारे में। देखो लिखा है कि 52 ताश की गड्डी में से एक के बाद एक 3 पत्ते निकाले जाते हैं, बिना प्रतिस्थापित किए निकाले जाते हैं। पहले 2 पत्तों की बादशाह और तीसरे पत्ते की इक्का होने की क्या प्रायिकता है। या 2 पत्ते हुए, है ना, इसकी प्रायिकता यही होगी, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी जो आपको क्वेश्चन शो कर रहा है उसे बनाना है। अब हम कितने पत्ते निकाल रहे हैं बाबू, 3 पत्ते, ठीक है, और हमें बनाना है उसे 2 बादशाह और एक इक्का। चलो बनाते हैं इसे। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहली बात कि हम पहली पत्ती चलते ही निकालने हैं ना, सबसे पहला काम पहली पत्ती निकालते हैं, उसे बादशाह होना है, ठीक है। कंडीशन दिया है कि पहली पत्ती आपको बादशाह रखना है, दूसरी पत्ती भी बादशाह रखनी है, तीसरी पत्ती इक्का होनी चाहिए। अच्छा इसके बारे में तो बताए ही नहीं हम, है ना, 13 पत्तियां तो बता दिए थे, लेकिन उसके बाद एक्सप्लेन नहीं किए कि ये जो बादशाह कितने होते हैं। पता है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जो हम 4 नाम बताए थे ना, उन चारों का एक एक बादशाह होता है, एक एक रानी होती है, एक एक गुलाम होता है। गुलाम आने के बाद 10 से लेकर इक्का तक एक एक होता है। टोटल नंबर कितने हो गए, देखो एक बादशाह किंग, दूसरा क्वीन, तीसरा गुलाम, है ना, जिसको हम लोग जोकर बोलते हैं, है ना, जे से दिखता है। उसके बाद 10 से लेके 9 तक, 10 से लेके 9 तक, अरे सॉरी 10 से लेके इक्का तक। यहाँ 10 हो गया, 9 हो गया, 8 होगा, 7 होगा, 6, 5, 4, 3, 2, और इक्का को ए से दिखाते हैं, ठीक है। नंबर गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 पत्तियां हो गई कि नहीं। तो वो जो हम लोग ग्राफ बनाए थे, उस ग्राफ में जो पान था
वो भी किंग पान होता है, किंग क्वीन भी पान होता है, जोकर भी पान होता है, तो ये सब तो आप लोग को पता ही होगा। चारों अलग अलग 4 टाइप के होते हैं, तो इक्का भी टोटल कितना बन जाता है 4, 2 भी 4, ये भी 4, ये भी 4, मतलब ये सारे जो नंबर होते हैं वो 4 4 होते हैं। ठीक है, 4 होते हैं, जिस सब अलग अलग होते हैं। जैसे अगर 4 बादशाह हैं तो एक बादशाह पान होगा, है ना, दूसरा बादशाह ईंट होगा, तीसरा बादशाह चिड़िया होगा, और चौथा बादशाह हुकुम होगा। ठीक है, याद रखना है। समझ में आई बात? ऐसे ही सब होते हैं। क्लियर है? इसमें हम लोग अब जो चर्चा कर रहे हैं वो ये बताया जा रहा है कि 52 ताश की पत्तियां हैं। वेरी गुड। और उसमें से एक एक करके 3 पत्ता निकाला जाता है। मान लेते हैं पहला पत्ता जब निकाला जाता है, पहला पत्ता लिख दिए। जब हम पहला पत्ता निकाल रहे थे तो मेरे पास टोटल कितने पत्ते थे? 52। 52 में से कोई एक निकलेगा जिसको हम नीचे रखेंगे, प्रोबेबिलिटी में हमेशा नीचे रखते हैं। और उसके बाद इसे बादशाह होना है। टोटल बादशाह कितने होते हैं एक ताश की पत्ती में? टोटल बादशाह कितने होते हैं? 4। जो चारों में थे, जो 4 लाइन बनाए थे उन चारों में एक एक बादशाह होता है। नंबर कितने हो गए? 4। तो इसका मतलब कि जब पहला पत्ता निकलेगा तो उसकी यही प्रोबेबिलिटी होगी बादशाह होने की। क्लियर? फिर दूसरा पत्ता जब निकलेगा, इस बार भी हमें बादशाह ही निकालना है। तो मेरे पास टोटल पत्तियों की संख्या कितनी बची? 51 C1। 51 बचा, फिर एक ठो निकालना है। अब उसे फिर बादशाह होना है, तो ये बताओ कि एक बादशाह तो यहाँ निकल गया, बचे कितने? उसी पत्ती में से, उसी गड्डी में से निकाल रहे हैं, तो बचे मेरे पास 3, और 3 में से कोई एक लेगा। ये बात समझ में आई? अलग अलग। अब तीसरे पत्ता निकालते हैं। तीसरा पत्ता ब्रैकेट में लिख सकते हो इक्का होना। इक्का कैसे होगा? यहाँ ब्रैकेट में लिख लो बादशाह, ये सब प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, यहाँ भी ब्रैकेट में लिख लो बादशाह। ठीक है, तीसरा पत्ता इक्का होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? अब उसके पास तो पत्तियां बची 50, 50 में से कोई एक निकलेगा। और इक्का कितने होंगे उसमें? बादशाह निकला है ना, इक्का तो एक भी नहीं निकला है। टोटल इक्के 4 होंगे और उन्हीं 4 में से कोई एक निकलेगा। ठीक है, अभी अगर तीनों को एक साथ प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हम लोग तीनों को एक साथ क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई, या फिर कॉमन इसी को बोलते हैं। जब भी कॉमन आया तो सब आपस में क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई। PA, PB और PC। ऐसे तो यहाँ एक नया फॉर्मूला बनता है PC/A इंटरसेक्शन B, लेकिन आप लोग को डायरेक्ट याद रखना है कि अगर इंटरसेक्शन है तो तीनों को आपस में क्या कर लेना? गुणा कर लेना, है ना। अब देखो PA कितना आया? ये पहला पत्ता था, ये दूसरा पत्ता था, ये तीसरा पत्ता था। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई ही करना है। यहाँ हो जाएगा 4C1 अपॉन 52C1 इंटू 3C1 अपॉन 51C1 इंटू 4C1 अपॉन 50। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं। यही हमें पता है, आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा घबरा रहे होगे ना कॉम्बिनेशन करने में। ठीक है, लेकिन आप लोग अगर 11th अच्छे से पढ़े होगे, 11th में क्रमचय संचय पढ़े होगे, तो 100% इसमें आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना। दिक्कत होगी क्योंकि लॉकडाउन था, आप लोग कोई नहीं पढ़े हो 12th वाले, 11th का कोई भी चैप्टर अच्छे से पढ़े ही नहीं हो, है कि नहीं। तो इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्रिएट होगी, तो इसको जान लो कि ऐसे ही याद कर लेते हैं ना। 12C1 अपॉन 52C1, 3C1 अपॉन 51C1, 4C1 अपॉन 50C1। सॉल्व करो तो ये होता है फैक्टोरियल 4। अच्छा देखो 1 है ना, 1 है, कंसेप्ट पीछे ही बताएं। अगर C के बाद 1 लिखा है तो डायरेक्टली जो उस पर पावर चढ़ा है उसी को लिख लो। अगर 1 है तो 4 हो गया, नीचे भी 1 है तो 52 हो गया। ठीक है, यहाँ 3 है तो 3 हो गया, 3C1 है तो 51C1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 51, जो ऊपर दिख रहा है उसको लिख लो। यहाँ पे 4C1 है तो 4, और 50C1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 50। ये कैसे आता है हम पिछली बार बताए हैं, पिछले क्वेश्चन बताए, ये आ ही जाता है। अब काट लो, जो जो कटता है। ये 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 13 चौके 52,
17 तिया 51 और ये 2/25 है ना। अब आगे देखो, ऊपर बचा आपका 2, नीचे क्या बचा 13 गुणे 17 गुणे 25। ठीक है, ये आ गया आंसर। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपका आंसर, चाहो तो इसे कर लेना। ठीक है, 25 गुणे 13 गुणे 17 करके यहाँ लिख सकते हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी आपकी यही होगी। बात समझ में आई? ये इसका आपका दिया हुआ आंसर 13 गुणे 17 गुणे 25 55 25 है ना, करना गुणा आएगा इतना, ये इतना नहीं करेंगे हम, 5525। ठीक है, ये हो गया आंसर आपका। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया आपको? ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ, एक बार और समझा दे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर हम पहला पत्ता निकाल रहे हैं बादशाह है, तो बादशाह 4C1 अपॉन 52C1, 52 में से कोई एक पत्ती निकालेंगे, और वो बादशाह तभी होगा जब वो 4 में से कोई एक आए। बादशाह 4 ही होता है, 4 में से कोई एक पत्ता आना चाहिए। दूसरा पत्ता निकाल रहे हैं, उसको भी बादशाह ही होना है, तो अब मेरे पास बादशाह उसमें 3 ही तो बचा होगा, एक तो बाहर निकल चुका है, इसलिए 51C1 में से 3C1 निकलेगा। अगर तीसरे पत्ते की बात करें, अगर ये इक्का होना है, इक्का होना है, तो ये बताओ कि ताश की पट्टी में से 2 पत्तियां निकाले, दोनों अगर बादशाह निकली होंगी, ये इस प्रोबेबिलिटी से बादशाह निकली होंगी, तो जो उसमें बचा होगा, चारों इक्का तो बचा ही होगा, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, इसलिए 50 में से 4 इक्का निकलेगा। इन्हीं तीनों का मल्टीप्लाई कर लो, इस थ्योरम से मल्टीप्लाई होते ही ये बातें समझ में आई। चलो अब बनाते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये प्रश्न देखो लिखा है, एक कलश में, अच्छा ये गेंद आ गया, चलो कोई बात नहीं, ये भी क्वेश्चन वैसा ही है ना, कि एक कलश में 10 काली और 5 सफेद गेंदे हैं, 2 गेंदें एक के बाद एक निकाली जाती हैं, और पहली गेंद वापस नहीं रखी जाती। चलो अगर नहीं रखी जाती है तब तो सही है ना, अगर नहीं रखी जाती है तो प्रोबेबिलिटी आसानी से निकाल सकते हो। आगे लिखा है, माना कि कलश में प्रत्येक गेंद निकालना समसंभाव्य है। निकाल सकते हैं, समसंभाव्य का मतलब कि निकालेंगे तो वो काला भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, उसमें क्या लेना देना है ना। तो 2 काली गेंद निकलने की प्रायिकता क्या हो सकती है? दोनों की दोनों गेंदें काली होनी चाहिए। ठीक है, ये भी चुनना ही आ गया कंसेप्ट, मतलब कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक है, गेंद में और पासे में आपका कॉम्बिनेशन का यूज होगा, है ना, इसीलिए इसको हम अलग लेक्चर बना के दिए आप लोग को, ताकि ज्यादा समझ में आए। ठीक है, चलो कलश है, 10 काली गेंदें हैं, है ना, 10 काली गेंद है और 5 लाल गेंद है। ठीक है, 5 लाल गेंद हो गया। आगे लिखा है कि दोनों गेंदें काली होनी चाहिए, एक निकाल लिए तो फिर उसके बाद उल्टा उसको दोबारा रखेंगे नहीं, है ना। अच्छा देखो, कुल गेंदों की संख्या कितनी होगी थैले में, क्योंकि हम तो कुल गेंदों में से निकालेंगे ना, उसमें काली और लाल दोनों रखे हैं, जब हम उसमें हाथ डालेंगे तो 15 में से कोई एक निकलेगा। बात समझ में आई? तो अगर पहली गेंद काली होने की प्रायिकता निकालें तो वो कैसे आएगा, पहली गेंद काली होने की, अगर हम बात करें कि पहली गेंद काली हो रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, अगर हम हाथ डालें तो 15 में से कोई एक निकलेगा। ये हो गया कुल NS, नंबर ऑफ S, और हमें निकालना है काली, तो काली मेरे पास 10 है, 10 में से कोई एक होगा। ये आ गया पहली गेंद काली होने की प्रायिकता। अब बात करते हैं दूसरी गेंद काली होने की प्रायिकता। काली होने प्रायिकता, तो ये तो बड़ा सिंपल है कि अगर दूसरी गेंद निकाल रहे हैं और दोबारा गेंद वापस नहीं डाल रहे, थैले में से ये गेंद निकाले और वो काला हो गया, मान लीजिए कि इस हिसाब से किए तो वो काला हो गया, निकाल के बाहर रख दिए। अब मेरे पास जो है टोटल गेंदें कितने बची, 14 में से ही कोई एक निकलेगा, है कि नहीं, और उसको भी काला ही होना है। तो ये बताओ कि काला भी तो 10 नहीं, अब 9 ही बचा होगा, जब एक ठो काला यहाँ से निकल गया तो बचा कितना होगा, 9 ही, तो उसी 9 में से कोई एक गेंद काला होगा। ठीक है,
क्लियर है ना। अब दोनों की काली होने की बात है तो हम लोग कॉमन निकालते हैं। अगर ये पहली गेंद है इंटरसेक्शन बी, फिर से कॉमन ही आ गया इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटू पी बी अपॉन ए। ये बी अपॉन ए का कंसेप्ट यही है कि बाबू ए काम हो गया, अब बी निकल रहा है। ये पहले से ही बताएं बी अपॉन ए क्या होता है, ए हो चुका है बी को करना है, तो इसी को बी अपॉन ए कहते हैं। मान लो तो ये दूसरी गेंद है तो इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए कह सकते हैं, क्योंकि ए यहाँ निकल चुका है। ठीक है, इसलिए ये हो गया पी ए और ये हो गया पी बी अपॉन ए। बात समझ में आई। इंटरसेक्शन निकालना है, कॉमन निकालना है, तो दोनों क्या होते हैं आपस में मल्टीप्लाई, गुणन प्रमेय का यूज होता है ना। पी ए कितना है 10C1 अपॉन 15C1, ठीक है 15C1 इंटू पी बी अपॉन ए कितना है 9C1 अपॉन 14C1। हर जगह 1 1 है तो डायरेक्टली हम इसको क्या करेंगे 10/15 गुणे 9/14। अगर 1 1 है तभी सॉल्व कर लो। कितनी बार में जाएगा, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 5 दूना 10, 2 सत्ते 14, सब कट गया। कितना बचा, इधर बचा 3 और नीचे बचा 7। ये आ गया मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये भी गड्डी पर ही था, ताश की गड्डी पर ही आधारित प्रश्न था। क्लियर है ना, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 3/7। ऐसा ही प्रश्न कुछ और है वो लेते हैं। ये देखो लिखा है एक न्याय सिक्का। अच्छा, सबसे अलग है क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसीलिए जो है ज़्यादा क्वेश्चन तो एक पर आधारित नहीं बताए, ताश की पत्ती पर 3 4 प्रश्न हो ही गया, और सभी आप लोग लगा लेना, वैसे ही प्रश्न आने वाले हैं जैसा कि हम बताएं। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा और ज़्यादा आसान भी नहीं आएगा ताश की पत्ती। क्लियर है, या तो आएगा ही नहीं, समझ रहे हो। ये क्वेश्चन पढ़ो बाबू, लिखा है कि एक सिक्का और एक पासा एक साथ उछल रहता है, ऐसे एक हाथ में सिक्का एक हाथ में पासा। माना ए घटना सिक्के पर चित्त प्रकट करता है और बी घटना पासे पर 3 प्रकट करता है। तो निरीक्षण कीजिए कि घटनाएं स्वतंत्र है कि नहीं है। अच्छा, ये तो स्वतंत्र घटना की बात आ गई कि ये घटनाएं स्वतंत्र है कि नहीं है। चलो भाई अब बनाते हैं इसे। तो देखो इसमें एक सिक्का और एक पासा। चलो पहले बात कर लेते हैं कि अगर सिक्का और पासा दोनों एक साथ उछलेगा तो उस पर क्या क्या घटनाएं संभव हो सकती है, कुल संभावना क्या क्या हो सकती है वो जान लेते हैं। सबसे पहली बात संभावना ये होगी कि सिक्के पर हेड आ जाए, है ना, और पासे पर एक आ जाए। समझे, ऐसे ही पेयर बनाओ, सिक्के पर हेड ही रहे पासे पर 2 भी आ सकता है, सिक्के पर हेड ही रहे पासे पर 3 आ सकता है, हेड ही रहे 4 आ सकता है, हेड ही रहे 5, और हेड ही रहे तो 6 आ सकता है ना। ये हो गई हेड के साथ पासे के कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं सिक्का पलट गया, अब सिक्का हेड नहीं टेल हो गया, तो भी क्या दिक्कत है, टेल के साथ भी 1 आ सकता है, टेल के साथ भी 2 आ सकता है, टेल के साथ 3 भी आ सकता है, टेल के साथ 4 भी आ सकता है, और टेल के साथ 5 और 6 भी आ सकता है। एक नहीं आया। अच्छा, अगर ये बात करें कुल संभावना, इसका मतलब ये क्या है, नंबर ऑफ एस, सीधी सीधी बात है, नंबर ऑफ एस है ना। टोटल नंबर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12। टोटल संभावनाएं 12 हैं। अब बात करते हैं इसमें कि ए घटना, कोई घटना ए है जो प्रदर्शित ये कर रहा है कि सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। तो ये बताओ ए घटना सिक्के पर चित्त प्रकट करता है। सोचो जरा, ऐसा कौन कौन सी घटनाएं हुई जहां सिक्के पर चित्त आया। अब वो सिक्के पर चित्त ही था, ये 6 बार घूम गया, मतलब 6 ऐसी घटनाएं हैं जिसमें सिक्का चित्त आया है। अच्छा, अगर बी की बात करें
तो बी बात ये कह रहा है कि पासे पर 3 आना चाहिए, पासे पर चित्त प्रकट करता है, अरे सॉरी 3 प्रकट करता है ना। देखो भाई, अब इसी बात को समझना कि अगर नंबर ऑफ ए है, नंबर ऑफ ए की बात करें तो ये 6 है ना। नंबर ऑफ ए कितना है? 6। अगर नंबर ऑफ बी की बात करें तो बी मतलब पासे पर 3 आना चाहिए, तो 3 एक बार हेड में आएगा और एक बार टेल में आएगा, मतलब ये नंबर ऑफ बी कितना है? 2 है। ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा, अगर एक तीसरी बात करते हैं, तीसरी बात, ऐसा हो सकता है कि एक पर चित आ जाए और दूसरे पर 3 आ जाए, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉमन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे ना, कॉमन नंबर। जब सिक्के पर चित भी आ जाए और पासे पर 3 भी आ जाए, तो ये कितना संख्या है भाई? एक ही। तीनों बातें समझ में आई। अब क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, है ना। एक एक करके तीनों की प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं। देखो जरा, अगर हम प्रोबेबिलिटी ए की बात करें कि सिक्के पर चित आने की प्रायिकता क्या है, ये तो नंबर है ना, 6 बार चित आया है, प्रायिकता क्या है? वो होगा नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, होगा कि नहीं? पूरा फॉर्मूला से चल रहा है। ए कितना है? 6, एस कितना है? 12, ये हो गया 1/2। ये प्रायिकता हर दूसरे में से एक बार ऐसा कंडीशन हो सकता है। अच्छा, अगर हम प्रोबेबिलिटी बी की बात करते हैं तो बी क्या होगा? नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ एस, है ना। बी कितना है? 2 बार ऐसा हुआ जब पासे पर 3 हुआ, एक हेड के साथ एक टेल के साथ, तो 2/12, या फिर इसे हम लोग बोल सकते हैं 1/। ठीक है, हमें स्वतंत्र दिखाना है, स्वतंत्र दिखाना है। अच्छा, अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की, तो क्या होगा? इंटरसेक्शन बी तो 1 ही है, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा नंबर ऑफ एस, होगा कि नहीं? ये एक ही बार ऐसा हुआ जब सिक्के पर चित और पासे पर 3 आ गया, 1/12। जरा ध्यान देना, ये 1/12 हम लोग 1/2 गुणे 1/6 लिख सकते हैं क्या? एक ही बात है, 1/12 को 1/2 गुणे 1/6 लिख सकते हैं। अगर हम इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे हैं, तो अगर इंटरसेक्शन हो और ये दोनों अलग अलग आके मल्टीप्लाई हुए हैं, तो ऐसी घटनाओं को क्या बोलते हैं? स्वतंत्र घटना। कैसे भाई? याद करो, याद करो। स्वतंत्र घटना उसी को बोलते हैं जब इंटरसेक्शन काम करते समय पी ए इंटू पी बी अपॉन ए आपस में सीधे सीधे क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और यहाँ ए का कंसेप्ट ही खत्म हो जाता है, ए से डिवाइड करने की जरूरत नहीं रहती। सॉरी, पर लिख दिए क्या? इधर लिखते हैं। अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो ये फॉर्मूला क्या है? पी ए इंटू पी बी अपॉन ए। ये तब होता है जब प्रायिकता परतंत्र हो, एक से दूसरे पर डिपेंडेंट हो, लेकिन अगर बी ए हट गया तो ऐसी घटना को क्या बोलते हैं? स्वतंत्र घटना, है ना। जब दोनों आपस में डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाए, क्या यहाँ भी ऐसा ही दिख रहा है? पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बाबू? पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी दिख रहा है ना, साफ साफ। अर्थ ये हुआ कि अगर ये कंडीशन है, अतः घटनाएं स्वतंत्र है ना। दोनों में से कोई एक दूसरे पर कोई डिपेंडेंसी नहीं दिखाएगा, दोनों घटनाएं क्या है? स्वतंत्र है। क्लियर है ना। चलो, तो ये जो है कुछ एक्स्ट्रा में क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जामिनेशन में ज्यादा चांस रहता है पूछने का। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन बचा है जो आप लोग कहो तो बता दें। ठीक है, प्रायिकता बटन, है ना। प्रायिकता बटन आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.4 और 5.5 में आता है। ठीक है, 5.3 तक तो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आप लोग को। इसमें एक वेज प्रमेय होता है, वेज प्रमेय पर आधारित प्रश्न शायद हम आप लोग को नहीं कराए। ठीक है,
वेज प्रमेय पर आधारित प्रश्न, उसमें एक प्रश्न है, ठीक है। तो बचे दो कॉन्सेप्ट हैं, एक तो प्रायिकता की बटन है ना, और दूसरा वेज प्रमेय, ठीक है। तो इन्हीं दोनों के बारे में डिस्कशन करना है, ठीक है। प्रायिकता की बटन की बात करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखना जरा, लिखा है एक थैले में 5 सफेद तथा 4 लाल गेंदे, इसमें से एक एक करके 3 सफेद गेंदें बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती हैं। निकाली गई सफेद गेंदों की प्रायिकता बटन ज्ञात कीजिए। देखो ये आ गया ना प्रायिकता बटन। चलो इस पे निकालते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। बाबू प्रायिकता पर आधारित हर टाइप का क्वेश्चन एक दो हम कराए हैं, और पासे सिक्के पर तो बहुत सारा क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर वीडियो को ध्यान से देखोगे तो प्रोबेबिलिटी, विश्वास है कि आप लोग का नहीं छूटेगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बस इसका कंसेप्ट समझना हार्ड होता है। क्लियर है? इस क्वेश्चन को ध्यान दो, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी बन जाएगा। थैले में से 5 सफेद हैं, 4 लाल गेंदे हैं। अगर एक एक करके 3 गेंदें निकाली जाती हैं, प्रतिस्थापन नहीं किया जाता है, तो सही है। तो निकाली गई गेंदों की प्रायिकता बटन, यहाँ अगर हम हल करते हैं, सबसे पहली बात कि कुल गेंदों की संख्या कितनी है। कुल गेंदों की संख्या अगर हम NS की बात करें, नंबर ऑफ एस की, ये है मेरे पास 5 + 4 = 9, ठीक है। अच्छा, तीन गेंदें निकालनी है और तीनों को सफेद करना है। 3 गेंदें निकाल, अच्छा क्वेश्चन में चलो ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बांट लेते हैं कि अगर 3 गेंदें निकालनी है तो ये हो सकता है कि मान लो कि पहली बार निकाले, पहली बार अगर हम गेंद निकाल रहे हैं, 3 गेंदें निकाल लिए और इसमें से 5 काली हैं, 5 लाल हैं, सॉरी 5 सफ़ेद हैं और 4 लाल हैं। हो सकता है बाबू कि हमको एक भी बार सफ़ेद गेंद ना निकले, 3 बार निकाले, एक भी बार सफ़ेद गेंद, तो हो सकता है ना। अच्छा, अगर मान लो कि ये भी हो सकता है कि अगर हम 3 गेंदें निकाले हैं उसमें से एक सफ़ेद आ जाए, है ना, या फिर 3 गेंदें निकाले उसमें से 2 सफ़ेद भी तो आ सकता है, समझ में आई बात। या फिर अगर हम 3 गेंदें निकालें तो तीनों के तीनों सफ़ेद आ सकते हैं। यही 4 टैलियां बनाएंगे आपकी। प्रायिकता बटन की बात करेगा तो वो यही 4 बनाएंगे, ठीक है। एक बार हो सकता है कि 0 गेंदें निकले सफ़ेद, या तो एक सफ़ेद गेंद निकल सकती है या तो 2 निकल सकती है। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। तो इसमें ये हम लोग अगर मान लें कि ये लिख दिए संभावित मान, ठीक है, संभावित मान 0 1 2 3। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना, ये लिखना कि यदि सफेद गेंद को H से, सॉरी वाइट है ना, W से दिखाते हैं, W से, तथा लाल गेंद को W से तथा लाल गेंद को R से दिखाएं। ध्यान रखना कुछ है नहीं, सफेद गेंद को W से लिखेंगे और लाल को R से लिखेंगे। हम पहला संभावित मान लिख रहे हैं जब हमें एक भी बार सफेद गेंद नहीं मिला, सफेद गेंद एक भी बार नहीं मिला, तो तीनों बार आपको क्या मिलेगा, लाल गेंद। तीनों बार आपको लाल 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 मिलेगा, है कि नहीं। प्रोबेबिलिटी तीनों बार क्या होगी, रेड 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 मिलने की। अच्छा, अगर इस प्रोबेबिलिटी की बात करें, मेरे पास टोटल 9 गेंदें हैं, ठीक है। पहली बार निकालेगा तो लाल निकाल रहा है ना,
लाल निकाल रहा है, लाल टोटल गेंदें कितनी है? 4, 4 में से कोई एक निकलेगा। दूसरी बार निकालेगा तो उस जो 8 बचा होगा 3 में से कोई 8 सॉरी 9 गेंदें होंगी, 4 में से कोई एक निकलेगा। एक गेंद निकल गया, अब उसको दोबारा रखना नहीं है। मेरे पास गेंदें कितनी बची? 8। लाल गेंदें कितनी बची होंगी? 3, तो हम 3/8 कर लेंगे। ये वो फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है जानते हो? जो पहले हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं कि अगर इस गेंद को निकाला जा रहा है तो हम लोग इसको ऐसे लिखते थे ना, 4C1/9C1 इंटू 3C1/9 सॉरी 8C1 इंटू 2C1/7C1। वही वाली चीज़ हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं, यही वाली चीज़ है। तो हर 3-4 बार बता दी इसलिए उसको डायरेक्ट लिखना। 4/9 3/8। अब उसके पास 7 गेंदें बची होंगी और वो लाल होने की प्रायिकता यही होगी उसकी। अगर x बराबर 0 है, संभावित मान मतलब कि सफेद गेंद नहीं आया, तो बाबू इसको अगर सॉल्व करो तो 3 से 3 बार में जाएगा, 4 से 2 बार में जाएगा, 2 से ये चला जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू कितना आएगा? ऊपर तो 1 हो गया और नीचे 7 या 21। ये प्रोबेबिलिटी हो गई मेरी जब तीनों गेंदें लाल आ जाए, एक भी सफेद ना हो। अब बात करते हैं जब एक ठो कोई सफेद हो जाए, एक कोई सफेद हो जाए, तो वो सफेद गेंद पर ध्यान देना, या तो पहले ही सफेद आ जाएगा, पहले ही क्या आएगा? पहली बार निकाले वो वाइट आ गया, ठीक है। तो अगर पहली बार वाइट आ गया, दूसरी बार क्या आएगा बाबू? रेड रेड आएगा कि नहीं? समझ में आई बात? दूसरी बार रेड रेड आएगा। या हो सकता है कि पहली बार रेड आ जाए, दूसरी बार वाइट आए, तीसरी बार फिर रेड आ जाए। एक ही रेड लाना है, वो या तो पहली बार आ सकता है, दूसरी बार आ सकता है, तीसरी बार। इसको बस फील करना, क्वेश्चन को मजेदार तरीका से समझ में आएगा, फील करना। थैली में से मान लो कि तुम ही निकाल रहे हो बॉल, ठीक है, हम ही बैठे हैं बॉल निकाल रहे हैं, निकाले, नसीब खराब था, 3 बार हाथ डाले, 3 बार बॉल निकाले, एक भी सफेद नहीं आया, हार गए हम। लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/21। आर 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 4/9 3/8 2/7। अभी कर रहे हैं, कोई थोड़ा सा नसीब वाला इंसान है, वो 3 गेंदें निकाल रहा है तो एक सफेद निकली, लेकिन हमको पता नहीं है कि वो कौन से क्रम पे निकली है सफेद गेंद। पहले ही सफेद निकल गया, उसके बाद 2 लाल निकले, या तो पहला लाल निकला, दूसरा सफेद, तीसरा लाल निकला, या फिर चौथी प्रोबेबिलिटी ये हो गई कि आपको पहला भी लाल निकला, दूसरा भी लाल निकला, अब इसका हालत खराब, लेकिन तीसरा जब वो हाथ डाला तो उसको वाइट निकल गया। ऐसा कंडीशन हो सकता है। PWRR, PRWR या PRRW। इस चीज को अगर हम मैथमेटिकल टर्म में लिखें, यही चीज लिखना है। जैसे यहाँ RRR था तो 4 3 2 किए, यहाँ WRR है तो उस हिसाब से करेंगे। मेरे पास 5 गेंदें थी, पहली बार में ये निकाल रही है तो ये क्या हो गया? 5/9। अब उसके बाद रेड निकल रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 4 रेड है लेकिन गेंदें मेरे पास 8 बची है ना। तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या है? रेड आना चाहिए, तो रेड तो अब 3 ही बचा, लेकिन गेंदें कितनी बची? 7। ये प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी। आगे बात करते हैं। आर मेरे पास टोटल रेड गेंदें हैं 4, पहली बार निकाल रहे हैं इसलिए 9 में से निकलेगा। यहाँ दूसरी बार निकाल रहे हैं लेकिन गेंदें मेरे पास 5 हैं तो ये 8 में से 5 निकलेगा। तीसरी बार रेड निकाल रहे हैं तो रेड तो एक निकल चुका है, बचा 3, लेकिन वो 7 में से कोई एक होगा। होगा कि नहीं होगा बाबू? समझ में आ रहा है? अब देखते हैं आगे। इसके बाद अगर बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ RRW, पहली बार रेड निकला, रेड मेरे पास कितने हैं? 4, 9 में से 4 कोई गेंदों में से कोई एक निकला। आगे बात करें तो मेरे पास अब गेंदें बची 8, रेड ही निकलना है, एक रेड निकल चुका है, बचा 3। समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू? है ना, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बस यही लास्ट है, ठीक है। प्रायिकता बटन आपका सारे में यही क्वेश्चन करना है, एक्सरसाइज जो लास्ट है आपका ये क्या बोलते हैं उसका, NCERT का, सब में प्रायिकता बटन निकालना है। तो इतना तो काम करना ही पड़ेगा, संभावित मान निकालना ही पड़ेगा। बात समझ में आई? 4/9 3/8 W निकाल रहे हैं। अब मेरे पास गेंदे तो 7 ही बचा, लेकिन अगर वो वाइट निकलेगा तो 5 में से कोई 7 में से कोई सॉरी
सात ही बचा, वो 5 में से कोई एक निकलेगा। समझ में आई बात? तो ये हो गई मेरी प्रोबेबिलिटी x बराबर 1 की। काट सकते हैं तो काट लो। 4 दूना 8, 3 तिया 9, और कुछ कटेगा नहीं। यहाँ से देखो 4 दूना 8, 3 तिया 9, ये भी गया। 4 दूना 8, 3 तिया 9, भी गया। बचा है क्या? 5 बेटा 3 2 और 7 ना। वैल्यू देखो ध्यान देना, ऊपर बचा 5 और नीचे 3 2 7, यहाँ भी 3 2 7, यहाँ भी 3 2 7। क्लियर है ना? 3 2 7 3 2 7 3 2 7। तो यहाँ भी लिख ले 3 इंटू 2 इंटू 7 प्लस 5/3। ऐसा करते हैं, एक साथ एलसीएम में ले लेते हैं क्योंकि सब सेम ही है ना? सब क्या है बाबू? सेम ही है। इट मीन्स यहाँ पर नीचे ले लो 2 इंटू 3 इंटू 7 और ऊपर तीनों ऐड हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस, है ना? वैल्यू आया आपका 15/7 तिया 21 दूना 42। ये प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी जब x इक्वल टू 1 था। समझ में आई बात? अब बात करते हैं x इक्वल टू 3 की, अरे सॉरी 2 की फिर 3 की। मतलब दो कंडीशन मेरे पास बचे हैं जो संभावित मान में हो सकते हैं। चलो भाई इसको निकालते हैं। x इक्वल टू 2, याद रखना इसको, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकेंड है, लास्ट में भी कुछ काम करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं जब संभावित मान 2 हो, हम थैले में हाथ डाले हैं और वो हाथ डालने पर जब भी हम निकाल रहे हैं तो 2 गेंदें सफ़ेद निकल गई। ठीक है, हमें ये पता चल गया, कहीं से उड़ते उड़ते खबर आ गई बाबू कि 2 गेंदें वाइट निकली हैं, एक ही लाल निकला है। तो हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? हम कैसे, आप कैसे निकालोगे? जैसे आपके पास खबर आ गया कि नहीं, वो जो गेंदें निकाली गई थी उसमें 2 वाइट थी और 1 रेड थी, तो हम यही सोचेंगे ना कि हो सकता है कि वो पहली बार ही दोनों वाइट निकाल ले, या फिर हो सकता है जब वो निकाला होगा तो पहली बार वाइट निकला होगा, दूसरी बार रेड और तीसरी बार फिर वाइट निकला होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो पहली बार रेड निकाला होगा लेकिन आगे के दोनों बार वाइट वाइट निकाले होगा। ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी, है ना? समझ में आया? बस अब इसके बाद ये वैल्यू रख लो। मेरे पास 5 वाइट है, 4 रेड है, क्लियर है ना? और टोटल नंबर कितने हो गए? 9। निकालने के बाद दोबारा उसमें गोली नहीं रखना है। WWR सबसे पहले तो 8 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे। अरे सॉरी गलत लिख दिए ना, 9 8 7 है ना? देखो 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8, हर जगह वही रहेगा। पहली बार 9 गेंद, दूसरी बार 8 गेंद, तीसरी बार 7 गेंद। कंडीशन तो ऊपर है, वाइट है, 5 वाइट है, 9 में से कोई 5 में से कोई एक निकल गया। अब बचे 8 गेंदे, लेकिन वाइट कितना बचा? 4, 4/8 हो गया। यहाँ रेड कितने बचे बाबू? रेड में से तो कोई निकला ही नहीं था, तो टोटल रेड तो बच ही गया 4/7। यहाँ बात करते हैं वाइट रेड वाइट की। पहली बार निकाल रहे हैं, फिर 9 फिर 8 नीचे, तो यही कंडीशन रहेगा, एक निकल गया, दूसरा निकल गया, तीसरा निकल गया। ऊपर कंडीशन बना रहे हैं कि 5 निकाल, 5 में से कोई एक निकला। यहाँ रेड है, 4 में से कोई एक निकलेगा। यहाँ वाइट है ना, एक वाइट निकल चुका है, यहाँ पे बच्चे कितने वाइट? 4, तो यहाँ हो जाएंगे 4/7। अभी देखो आगे देखते हैं। RWW रेड वाइट वाइट। पहली बार अगर रेड है तो या तो 9 8 7 ही रहने वाला है, लेकिन अगर रेड है तो 4 में से कोई एक निकलेगा, वाइट है तो 5 में से कोई एक निकलेगा, वाइट है तो फिर 4 में से कोई एक निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक निकल चुका है। ठीक है, काट लिया जाए। अच्छा एक बात समझना, कुछ मत करना, कुछ मत काटना। 9 8 7 9 8 7 9 8 7, 5 4 4 5 4 4 5 4 4, है कि नहीं है? मतलब नीचे एलसीएम हो सकता है, ऊपर ये सब जुड़ सकते हैं, है ना? जैसे जितना आसान आप लोग करना चाहो कर सकते हो, या तो काट के भी कर सकते हो, नहीं काटेंगे हम लोग, डायरेक्ट करते हैं। नीचे हो गया 9 8 और 7 मल्टीप्लाई में है, ठीक है। ऊपर ये 3 बार जुट गए, 3 बार क्या हो गए? जुट गए, ठीक है। 5 4 4, या फिर काट ही लो, ज़्यादा अगर हार्ड बना लोगे छोटे से बात को तो क्या फ़ायदा। 2 से कट गया, 2 से 2 बार में कट गया, ठीक है। यहाँ भी तब वही होगा, 2 से 2 बार।
यहाँ भी तब वही होगा। वैल्यू कितना बचा, 5 गुणे 2 10 और 9 गुणे 7 9 9 गुणे 7, ऊपर बचा 5 गुणे 10 5 गुणे 2 और 9 सते 63। यहाँ भी 5 दूना 10 9 सते 63, यहाँ भी 5 दूना 10 9 सते 63। वैल्यू आ गया आपका 30 बटा, और कुछ कट सकता था क्या इसमें, वहाँ कट गया, 5 दूना 10 9 सते 63, ठीक है। तो ये आ गया 30 बटा 63, या फिर इसको आप लोग बना सकते हो 3 से काट दिए 10 बटा 2 1 21, ठीक है। समझ में आई बात, आगे देखा जाए। अब तीसरा कंडीशन देख रहे हैं कि जब तीनों के तीनों वाइट आ गए, भाई बहुत अच्छा बात है, तीनों वाइट आ गए, क्या खेल खेला है ना, बहुत सही, सबसे शानदार खेल ये खेला है जब तीनों वाइट निकाल दिया वो। इसका मतलब कि अब वो 5 9 में से 5 कोई वाइट निकाला होगा, दूसरी बार निकला होगा तो 8 में से वाइट तो 4 ही बचे होंगे, है ना। तीसरी बार उसके पास 7 गोलियां बची होंगी, लेकिन वाइट तो 3 ही बचे होंगे। ये हो गया 5 4 3 बटा 9 8 7, 3 से काट लो 3 बार में, 2 से काट लो 2 बार में, या हो गया 5 बटा 7 या 21 दूना 42, ठीक है। अभी बस अब लास्ट हो गया, यहाँ पर खत्म, है ना। तो आपको ये अगर बारंबारता टैली की बात करें तो यहाँ पर बन गया मेरा प्रायिकता बटन, ठीक है। आ गया आंसर आपका, ये चारों अलग अलग आंसर है, चारों कंडीशन अलग अलग आंसर दे रहे हैं, ठीक है। प्रायिकता बटन बनाते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहली बात संभावनाएं क्या क्या थी, ऐसे 2 लाइन खींचो, संभावनाएं क्या क्या थी, एक्स या तो 0 वाइट आ जाए, या तो 1 वाइट आ जाए, या तो 2 वाइट आ जाए, या तो 3, तीनों के 3 वाइट आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कितना आया बाबू, एक एक करके लिखते हैं। जब तीनों, एक भी वाइट नहीं आया था, एक भी सफेद गेंद नहीं आया था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी थी 1/21। जब एक वाइट गेंद आया तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 15/42। कट सकता है क्या ये, कट सकता है ना 3 से, और छोटा कर लो इसे, 3 पचे 15, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौके 12, 14 3 42, 5/14। तो इसको ऐसे ही लिखते, छोटा से छोटा लिख सकते हैं, 5/14। 2 की क्या कंडीशन थी, जब 2 वाइट आए 10/21, और जब तीनों के तीनों वाइट आ गए तो ये था आपका 5/, लेकिन बड़ा कम चांस है 42 बार निकालने पर, ऐसा 5 ही बार चांस आएगा जब आपको तीनों वाइट मिलेंगे। ये 21 बार निकालने पर 10 बार ऐसा हो सकता है कि आपको 2 वाइट मिले, ये 14 बार निकालने 5 बार ऐसा हो सकता है कि आपको एक ही वाइट मिले, और यहाँ हर 21वें बार में ऐसा हो सकता है कि आपको एक भी वाइट ना मिले। प्रायिकता की यही बात ही होती है, ठीक है। तो ये आ गया आपका प्रायिकता बटन। तो हमें लगता है कि प्रोबेबिलिटी में अब कोई क्वेश्चन नहीं है जो बताने वाला है ना। बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए आपको, और बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, चाहे ताश की पत्ती पे हो, चाहे पासे पर हो, चाहे सिक्के पर हो, या फिर प्रायिकता बटन, गेंदा गेंदी, है ना, सारी चीज़ें हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, है ना। कुछ क्वेश्चन बच गए क्योंकि इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा था, तो इम्पोर्टेंट सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो पूछने वाले होते हैं, फिर भी पर्याप्त सफिशियंट क्वेश्चन हम आप लोग को बता दिए। इतना भी अगर आप लोग अच्छे से समझ के तैयार कर लिए हो और इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन बना लोगे तो एग्जामिनेशन में तो हमें नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन आपका क्लियर है ना। ये 8 नंबर के क्वेश्चन है सब, 8 से नीचे नहीं देंगे, थोड़ा सा अगर आप लोग प्रैक्टिस बनाओगे तो 8 नंबर पा जाओगे, है ना। क्लियर है, 100% तैयारी करो। तो यहाँ पर आपकी प्रायिकता खत्म, प्रायिकता खत्म मतलब 12th का मैथ खत्म, लास्ट चैप्टर था, और ये लास्ट चैप्टर आपका आज समाप्त हुआ, है ना। इसके बाद देखते हैं अब क्या स्टार्ट करना है, कैसे आगे बढ़ना है ना। क्लियर है, तो फिर मिलते हैं हम लोग
नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं क्या पढ़ाना है। ठीक है, थैंक यू।